पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां तेज़। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। मुज़ाकरात के लिए दूसरा ऑप्शन ओमान या मशरिक़ वस्ता का कोई दूसरा मुल्क भी हो सकता है। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड रवां हफ्ते कराने की कोशिशें जारी। अमरीकी टीवी CNN ने दावा किया अमरीकी हुकाम जंग बंदी मुद्दत ख़त्म होने से पहले दूसरी बराह रास्त मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप काबीना के हुकाम ईरानियों के साथ मुमकिन ज़ाती मुलाकात पर तबादला ख्याल में मसरूफ़ हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान के साथ राबते जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी हम-मनसब अक़वाम में टेलीफोनिक राबता। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा तेहरान वाशिंगटन के साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ही मुज़ाकरात जारी रखेगा। ज़रूरत से ज़्यादा अमरीकी मुतालबात ने एक मुआहिदे को रोका। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी से आलमी सतह पर दूररस असरात मुरतब होंगे। ईरान किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज सुबह ईरान के हवाले से मुनासिब लोगों की तरफ से राबिता हुआ। ईरान ने हमसे बातचीत की है और शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। हमारे दरमियान कई बातों पर इत्तेफाक हुआ लेकिन वो एटमी हथियार पर नहीं माने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी शुरू कर दी गई। दुनिया को आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत है। अमरीका के पास सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों के जहाज इस वक्त तेल लेने अमरीका आ रहे हैं। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल या भत्ताखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आबनाए हुर्मुज़ या बहरा ओमान में फौजी मुदाखलत की कोशिश नाकाम होगी। नतीजा सिर्फ अमरीका की मजीद शिकस्त की सूरत में निकलेगा। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है तेहरान फैसला कुन जवाब देने में देर नहीं करेगा। ट्रंप पॉलिसियां और नेतन्याहू से गठजोड़ अमरीका को मजीद नाकामियों के दलदल में धकेलेगा। आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत से बहरान में इजाफा और आलमी तवानाई की सिक्योरिटी खतरे में होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी नाकाबंदी को आलमी मईशत से इंतकाम करार दिया। सवाल उठाया कि क्या एक गैर कानूनी जंग आलमी मईशत से बदला लेकर जीती जा सकती है। अमरीका ईरान में सीज़ फायर अब भी बरकरार है। कुछ मामलात अटके हुए हैं। मुस्तकिल अमन में हायल कुछ मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा अमरीका और ईरान में जंगबंदी और सालिसी तारीख़ी किरदार है। पहली बार अमरीका और ईरान को आमने सामने बिठाया। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में कई बार बात टूटते टूटते जुड़ी। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। माजी में जंगें रुकवाने और अमन कायम करने में कई साल लगे। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। फील्ड मार्शल और उनकी टीम रातों को जागे, पूरी रात काम करते रहे। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया। My thanks to Pakistan for the role that they're playing. And I can tell the House that I spoke to the Prime Minister of Pakistan on Friday as we're going into the talks this weekend about the talks, about what support we could put in place. And the Foreign Secretary spoke to her counterpart this afternoon. It's very important that we support this process. बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पार्लियामेंट से खिताब में कहा पाकिस्तान ने जो किरदार निभाया उसे सराहते हैं। जुमे को मेरी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात हुई। हम अमन अमल में हिस्सा लेने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जापानी हमनसब का टेलीफोन। सनाए ताकेची ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन हमनसब का राब्ता। मार्क कॉर्नी ने कहा अमन की कोशिशों की बदौलत आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई। तनाज़ात हल करने में पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा किरदार पर खुश होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूदा जंगबंदी इंतहाई नाजुक है।
चीनी वजीर खारजा के नायब वजीर आजम इसहाक डार से गुफ्तगू, कहा दुनिया जंग बंदी को नुकसान या तसादुम बढ़ाने वाले इक़दाम की मुखालिफत करे। तनाज़ात के हल में बीजिंग भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। It wasn't a picture. It was me. I did first it, and I thought it was me as a doctor making people better, and I do make people better. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. अमरीकी सदर ने यसु मसीह के रूप में अपनी तस्वीर सोशल मीडिया से डिलीट कर दी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, जी वो तस्वीर नहीं थी, वो मैं था। डॉक्टर की हैसियत से लोगों को अच्छा करते हुए वो मैं था। मैं लोगों को बहुत अच्छा कर देता हूँ। माफ़ी नहीं मांगूंगा। पोप लियो ने गलत बातें की। ईरान के साथ जो कर रहा हूँ पोप लियो इसके खिलाफ है। मेरे ख्याल से पोप लियो जराइम पर बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। पोप लियो का कहना है कि ट्रंप से बहस नहीं चाहते, लेकिन जंग के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सदर ट्रंप की मजम्मत कर दी। कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेहुरमती किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ही तुर्की रवाना होंगे, जहां अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद ईरान और कतर का अहम राब्ता। कतरी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू में जंग बंदी पर गुफ्तगू हुई। सालिसी कोशिशों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। बहरान के हल के लिए मुकालमा और पुरअमन रास्ता अपनाने पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर आज़म का बहरी रास्ते खुले रखने पर जोर। अब्बास इराक़ची का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात पर बातचीत, राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम ज़खायर पर इजलास। शहबाज शरीफ की मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, बेहतर हिकमत अमली की बदौलत खित्ते में कशीदगी के बावजूद तेल की कमी का बहरान पैदा नहीं हुआ। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात जारी रहेंगे। मुत्तहदा अरब इमारात के वली हज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से बीजिंग में मुलाकात। तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में अमन के बहाली के लिए अपना किरदार अदा करने का आज़म दोहराया। इमाराती वली अहद ने चीन से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह करार दिया। FIA ठीक काम करती तो नैब की जरूरत न पड़ती। ये सारा काम FIA का है जो नैब कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA में तैनात नए असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर से खिताब। कहा, FIA जैसे अहम इदारे को सबसे ज्यादा करप्शन खराब करती है। तो वादा करता हूँ आपके हर मसले के हल के लिए मुमकिन हद तक जाऊंगा। आपको भी वादा करना होगा कि FIA से करप्शन का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कोई एहलकार करप्शन में मुलविस पाया गया तो उसके लिए मुआफी नहीं होगी। कराची का नीपा फ्लाईओवर बैठ गया। K4 मंसूबे की पाइपलाइन डालने के दौरान फ्लाईओवर को शदीद नुकसान। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाला एक हिस्सा शदीद मुतासिर। 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। इंतजामिया ने मुतासरा हिस्से को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार। ज़राए का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और वादी नीलम से है। मुल्जिमान को सोशल मीडिया ऐप्स पर खवातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात ली गई। रकम की मुंतकिली ईजी पैसा, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए की गई। मुल्जिमान ने एतराफ किया वो रॉ से मुंसलिक खवातीन से सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में थे। मुल्जिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाकर सजाएं सुना दी गई।
सदर मुमलिकत की जेर सदारत वजीर आला हाउस कराची में अहम इजलास। सदर को चीनी मुफाहमती याददाश्तों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने कहा चीन से ताउन इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती तरक्की के लिए अहम है। सरमायाकारों को सहूलत देकर मंसूबों पर अमल दरामद तेज किया जाए। फायर सेफ्टी, तवानाई, खाद, लाइव स्टॉक, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वजीर आला फरियाल तालपुर और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वजीर आला केपी ने 19 अप्रैल को जलसे का ऐलान कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा कारकुनान से अपील है वो मर्दान रेलवे ग्राउंड में 3 बजे जमा हों। हम साबित करेंगे पीटीआई आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। दुनिया को दिखाएंगे बानी जेल में होकर भी बड़ी सियासी ताकत रखते हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर जारी किए गए। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। कॉर्नर अच्छा कप्तान है, एडम जंपा टीम मैन है। ऐसा लगता है वो बहुत अरसे से कराची से खेल रहा है। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की HPL PSL डिजिटल से गुफ्तगू। कहा लोग कह रहे हैं 2020 की तरह इस साल भी कराची टूर्नामेंट जीत जाएगा। PSL के दौरान टीम मालिकान के साथ होने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। 3 साल का टीम बनाने का फैसला सपोर्ट स्टाफ पर छोड़ा। नताइज ठीक नहीं आए तो दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली। बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ। हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में बासित अली ने कहा पेशावर की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। मैंडेस, नाहिद राना और सुफियान मुकीम की कारकर्दगी बेहतरीन है। सुफियान का कौमी टीम में आना बनता है। कामरान अकमल ने कहा पेशावर किसी को करीब नहीं आने देता। पेशावर के पास टाइटल जीतने का बेहतरीन मौका है। प्रोग्राम में PP रहनुमा शर्मिला बनी मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने शेर अफजल मरवत का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से हाजिरीन को हंसाया। और गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मिला। 6000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। बैसाखी जुलूस में मुख्तलिफ संगत से ताल्लुक रखने वाले यात्रियों ने अमन के गीत गाए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। सिख यात्रियों का शानदार इंतजाम पर पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया को सराहा।